नमस्कार, बिग न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। एक नए विषय पर चर्चा करेंगे आज हम, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध कि अगर आपने अभी तक बिग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए आज के इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात हम जिस विषय पर करने वाले हैं वो है पंजाब नेशनल बैंक घोटाला। आपको याद होगा 2018 का ये पूरा मामला है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, ये दो नाम सामने आए थे। 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला ये हुआ था। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी वो देश छोड़कर चले गए थे, अलग अलग देशों में रहने लगे थे, वहां की दूसरे देश की सिटीजनशिप भी वहां पर ले ली थी। लेकिन भारत की एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, वो लगातार जांच कर रही थी और जिस देश में थे उस देश की सरकार के साथ वो संपर्क में भी थे और उनके प्रत्यर्पण को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। अब आज इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत इसलिए हमें आ पड़ी क्योंकि मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई थी और इस गिरफ्तारी की पुष्टि बेल्जियम के न्याय विभाग के द्वारा कर दी गई है और ये कहा गया है कि भारत की जांच एजेंसी जो सीबीआई है वो लगातार उनके संपर्क में रही है और भारत के ही अपील पर उसे गिरफ्तार किया गया है और अब भारत प्रत्यर्पण की अपील कर रहा है। ये भी बात बेल्जियम के न्याय विभाग की तरफ से दिया गया है। तो हम आपको चलिए बताते हैं, पहले ये पूरा मामला जो है उसके बारे में भी बताएंगे, टाइमलाइन जो है इस पूरे मामले की उसके बारे में भी। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, ये दो नाम, दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा है। जनवरी 2018 में कारोबारी मेहुल चोकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी दोनों भारत छोड़कर भाग गए। जनवरी 2018 का ही ये पूरा मामला जो सामने आया था मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा। जनवरी 2018 में ही इस केस की जांच भी शुरू हो गई। जैसे ही 280 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई तो इसकी जांच सरकार ने सीबीआई को दे दी और सीबीआई ने केस दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी। फरवरी 2018, मतलब जनवरी में यह मामला सामने आया था और अगले महीने फरवरी 2018 पंजाब नेशनल बैंक अपनी जांच पूरी करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा। वहां बैंक ने 11,380 करोड़ रुपए के अनधिकृत लेन देन पाए। फरवरी 2018 में ही ईडी ने, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज कर लिया और 23 फरवरी को रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। अप्रैल 2018 में 2 महीने की जांच के भीतर जो घोटाला सामने आया वो 13,850 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब देखिए, 12 अप्रैल को बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई और उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि बेल्जियम के न्याय विभाग के द्वारा कर दिया गया है। यह कहा गया है कि भारत की जांच एजेंसी लगातार बेल्जियम की सरकार के संपर्क में रही है और सबूत जो है वो पेश करती रही है और उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की मांग और प्रत्यर्पण की मांग भी की जाती रही है। तो अब गिरफ्तारी उसकी हो गई है और यह भी कहा गया है बेल्जियम के न्याय विभाग की तरफ से ये उसकी प्रत्यर्पण की अपील भी भारत की तरफ से की गई है। अब प्रत्यर्पण कब तक होगा, कैसे होगा, वो अभी बात की बात है। समय तो लंबा लगा लेकिन एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की हुई है और उम्मीद हम कर रहे हैं कि अब प्रत्यर्पण भी बहुत जल्द उसका हो जाएगा। तो चलिए इस पूरे मामले की जरा हम बात कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी या वो भागा जब तो कहां कहां वो रहा, कैसे रहा और बेल्जियम में आकर कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई, विस्तार से हम आपको बताते हैं। पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई और फिलहाल वो जेल में है। उसकी गिरफ्तारी के बाद बेल्जियम ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि उसे आगे की न्यायिक प्रक्रिया के लिए जेल में रखा गया है। भारत ने बेल्जियम के साथ मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई ने पिछले साल बेल्जियम से चोकसी को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया था।
बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने अपने खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत मांगी है। उसकी ओर से यह कहा गया है कि इलाज कराने के लिए वो बेल्जियम आया था और अपनी पत्नी के साथ वो एंटवर्प में रह रहा था। जो जानकारी मिल रही है कि चोकसी जो है वो स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी कर रहा था। चोकसी पर 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। पिछले महीने खुलासा हुआ था कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा है, जिन्हें बेल्जियम की नागरिकता मिली है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ही चोकसी की मौजूदगी के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 के थे। अब मेहुल चोकसी के वकील हैं विजय अग्रवाल, और इस दौरान वो अपील करेगा कि उसे हिरासत में नहीं रखा जाए, कैद से बाहर रखा जाए और खुद का वो बचाव करने और प्रत्यर्पण अपील का विरोध करने की उससे अनुमति दी जाए। और ये भी कहा कि अपील में यह कहा जाएगा कि भागने का कोई जोखिम नहीं है, वो बहुत ही बीमार है और उसके इलाज की जरूरत है, कैंसर से पीड़ित है, कैंसर का वो इलाज करा रहा है। यह भी कहा जाएगा कि चोकसी का जो मामला है वो राजनीतिक मामला है और भारत के जेलों की स्थिति है वो बहुत ही खराब है, इसलिए प्रत्यर्पण न किया जाए। चोकसी ने 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम का एफ रेसिडेंसी कार्ड हासिल किया, जो कथित तौर पर उसकी बेल्जियन नागरिक पत्नी की मदद से प्राप्त किया गया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चोकसी ने बेल्जियम अधिकारियों को फर्जी दस्तावेज सौंपे थे। उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाकर गलत जानकारी दी थी ताकि उसे भारत न भेजा जा सके। 2018 में भारत छोड़ने से पहले ही चोकसी ने 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। चोकसी बार बार खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार करता रहा। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी होती थी। भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। चोकसी ने कथित तौर पर 2014 और 2017 के बीच पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के अपने सहयोगियों और अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और पीएनबी से धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए, जिसकी वजह से बैंक को 6,097.63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसने आईसीआईसीआई बैंक से भी लोन लिया और उसे भी डिफॉल्ट कर दिया। जांच के दौरान ईडी ने देश भर में 136 से अधिक ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाकर चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से संबंधित 597.75 करोड़ रुपए की कीमती सामान और आभूषण जब्त कर लिए थे। वहीं मेहुल चोकसी और गीतांजलि समूह की 1,968.15 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई, जिसमें भारत और विदेशों में अचल संपत्तियां, वाहन, बैंक खाते, कारखाने, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर और आभूषण शामिल हैं। इस मामले में कुल मिलाकर 2,565.90 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क या जब्त की गई और 3 अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की गई थीं। मेहुल चोकसी का भतीजा नीरव मोदी भी इस घोटाले में आरोपी है और लंदन में प्रत्यर्पण कार्यवाही का वो सामना कर रहा है। मेहुल चोकसी मई 2021 में एंटीगुआ से पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंच गया था। वहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई की एक टीम उसका प्रत्यर्पण कराने के लिए डोमिनिका पहुंची, लेकिन इसके पहले ही ब्रिटिश क्वीन की प्रिवी काउंसिल से उसे राहत मिल गई। बाद में एंटीगुआ के हवाले कर दिया गया। हालांकि डोमिनिका की जेल में मेहुल चोकसी को 51 दिन गुजारने पड़े थे। यहां उसने दलील दी थी कि वो एंटीगुआ जाकर वहां के एक न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराना चाहता है। एंटीगुआ पहुंचने के कुछ दिन बाद डोमिनिका की अदालत ने चोकसी के खिलाफ दर्ज केस भी खारिज कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के व्हिसिल ब्लोअर हरिप्रसाद एसवी ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर कहा कि प्रत्यर्पण कोई आसान काम नहीं है। उसका बटुआ भरा है। वो यूरोप के अच्छे से अच्छे वकीलों को हायर करेगा, जैसा कि विजय माल्या कर रहा है। इसलिए
भारत के लिए उसे वापस लाना आसान नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला के जो व्हिसिल ब्लोअर हैं वो कह रहे हैं कि चौकसी भले ही एंटीगुआ में पकड़ा गया था, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब रहा क्योंकि उसके पास वकीलों का एक बड़ा दल था। भारत सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इस बार सफल होगी सरकार। ये कूटनीतिक जीत हम कह रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह भी जरा समझिए। बेल्जियम की राजकुमारी अभी कुछ दिनों पहले यहां आई थी। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हुई, उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री से भी हुई, उनकी मुलाकात भारत के रक्षा मंत्री से भी हुई। बैंक से 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में वांटेड मेहुल चौकसी के बेल्जियम में गिरफ्तार होने से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। चौकसी के खिलाफ इंटरपोल का कोई रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी नहीं किया गया था और ऐसे में संभावना है कि पिछले महीने भारत के दौरे पर आई बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात बेहद अहम थी। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड अपने देश के उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सहित 300 सदस्यों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ पिछले महीने 1 से 8 मार्च तक भारत के दौरे पर आई थीं। इस दौरान राजकुमारी एस्ट्रिड ने पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से अलग-अलग मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री और बेल्जियम की राजकुमारी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात जो हुई थी और वार्ता हुई थी, उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजकुमारी एस्ट्रिड ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, कृषि, कौशल विकास, शैक्षणिक आदान-प्रदान और सांस्कृतिक और लोगों के संबंधों सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा की थी। हालांकि उस दौरान मेहुल चौकसी के बेल्जियम में इलाज के नाम पर छिपने और गिरफ्तारी पर चर्चा को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया था। लेकिन माना यह जा रहा है कि राजकुमारी की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी मजबूती आई है। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी उन्हीं मजबूत संबंधों का नतीजा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा संबंधों को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड ने मुलाकात की थी और इस पर चर्चा भी की थी। राजकुमारी एस्ट्रिड और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन ने राजनाथ सिंह, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में रक्षा संबंधों की संभावना पर चर्चा की थी। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया था। इस यात्रा के दौरान राजकुमारी एस्ट्रिड ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का भी दौरा किया था। वहां पर बेल्जियम की मदद से एक फ्रेंच फ्राइज बनाने की फैक्ट्री लगाई गई है। बेल्जियम ने भारत में 750 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा दिया है। भारत बेल्जियम के प्रगाढ़ रिश्तों की बदौलत चौकसी का प्रत्यर्पण संभव हो सकता है। भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि हालांकि नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच जो प्रगाढ़ संबंध हैं, उससे मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकता है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को प्रत्यर्पण किया था। जांच एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया है। एनआईए उसे पूछताछ कर रही है, एनआईए की रिमांड पर है और इसी आधार पर यह भी एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस कूटनीतिक जीत के बाद अब यह माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी तो हुई है बेल्जियम में और उसका प्रत्यर्पण भी भारत में हो जाएगा। बेल्जियम भारत की प्रत्यर्पण की जो अपील है उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत में मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण कर देगा। तो एक बड़ी जीत होगी और जब वो भारत आएगा प्रत्यर्पण होने के बाद, तो भारत की जांच एजेंसी उससे आमने सामने बैठकर इस पूरे मामले के बारे में जानकारी लेगी और फिर अदालत के जरिए उसे सजा दिलाने की भी अपील जांच एजेंसी की तरफ से की जाएगी। उधर नीरव मोदी के भी प्रत्यर्पण का जो मामला है वो चल रहा है ब्रिटेन के साथ। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला का जो ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले में अब ऐसा लग रहा है
कि भारत में ये दोनों आरोपी जो फरार हो गए थे, भगोड़ा घोषित हो गए थे, दूसरे देश में जाकर शरण ले रखी थी, उन लोगों को, उन दोनों को भारत लाया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले मेहुल चौकसी का ट्रेवल रिकॉर्ड जरा ये भी आप जान लीजिए। साल 2018 में मेहुल चौकसी नीरव मोदी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों और कर्मचारियों के साथ साथ बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित लोन फ्रॉड को अंजाम देने के लिए सीबीआई और ईडी द्वारा मामला दर्ज किया गया था। भारतीय बैंकिंग सेक्टर का यह सबसे बड़ा फ्रॉड था जिसकी जांच में सीबीआई और ईडी समेत कई एजेंसियां लगी हुई हैं। इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पीड़ितों को संपत्तियों की वापसी सुनिश्चित करने के तहत एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ईडी ने पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर मेहुल चौकसी केस में अटैच और सीज की गई संपत्तियों की मॉनिटाइजेशन के लिए मुंबई के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में एक संयुक्त आवेदन दाखिल किया था। पीएनबी स्कैम के 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन बैंक के शेयर अब भी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से जुड़े स्कैम की मार से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। इस स्कैम ने बैंक की ब्रांड वैल्यू और निवेशकों के भरोसे पर गहरा असर डाला था। स्कैम के सामने आने के कारण तब 5 महीने के अंदर पीएनबी के शेयर की कीमत लगभग 50% गिर गई थी। आज भी बैंक के शेयर 2018 से पहले के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। पीएनबी स्कैम को ऑफिशियल तौर पर पहली बार फरवरी 2018 के बीच में रिपोर्ट की गई थी। 14 फरवरी को पीएनबी का शेयर करीब 160 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इसके बाद महीने के अंत तक इस शेयर की कीमत 100 रुपए से नीचे पहुंच गई। यह जून 2016 के बाद से शेयर का सबसे निचला लेवल था। स्कैम के सामने आने के 1 महीने के अंदर शेयर के भाव 40% और 6 महीने के अंदर करीब 55% घट गई थी। 2018 से पहले के लेवल तक वापस अभी तक पीएनबी के शेयर नहीं आ पाए हैं। स्कैम के 2 साल बाद यानी कि फरवरी 2020 में शेयर 50 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा था और मौजूदा वक्त में भी पीएनबी के शेयर 2018 से पहले के लेवल तक वापस नहीं आ पाए हैं। 11 अप्रैल 2025 को यह शेयर 0.31% की मामूली तेजी के साथ 96.02 रुपए पर क्लोज हुआ था। पीएनबी शेयर प्राइस की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर पीएनबी के शेयरों का प्रदर्शन देखें तो बीते एक हफ्ते में इसमें 0.59% की कमजोरी आई है। पिछले एक महीने में शेयर की कीमत में 9.03% तेजी देखने को मिली। बीते 3 महीने में 2.67% गिरावट आई है। इस साल अब तक 6.65% नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसमें 29.55% गिरावट आई है। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी से पीएनबी स्कैम फिर से सुर्खियों में है। और बेल्जियम की राजकुमारी के साथ जब प्रधानमंत्री की बातचीत, द्विपक्षीय वार्ता जब हुई होगी तो उसमें यह पूरा मामला भी उठा होगा और उसके प्रत्यर्पण की भी बात हुई होगी। और देखिए, उनके दौरे के बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई भी शुरू हुई और भारत की अपील तो आज थोड़ी ही की गई है। भारत की तरफ से अपील तो बहुत पहले से की गई, जब यह पता चला था कि वो बेल्जियम में है और बेल्जियम की नागरिकता ले चुका है, वहीं पर रह रहा है। उसको भनक लग गई होगी मेहुल चौकसी को कि यहाँ पर ये पूरा मामला अब गड़बड़ हो रहा है और यहाँ से बचना मुश्किल है, तो वो स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश में था, तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे धर दबोचा गया है। ये भारत का भगोड़ा। उधर नीरव मोदी भी प्रत्यर्पण को रुकवाने की लंदन में पूरी कोशिश कर रहा है। बहरहाल देखना है कि कब तक उसका प्रत्यर्पण हो रहा है और उसके प्रत्यर्पण को रोकने में जो जो बहाने मेहुल चौकसी के वकील की तरफ बनाए जाएंगे, अदालत में तर्क दिए जाएंगे, उन तर्कों पर वहां की अदालत का क्या रुख होता है, क्या फैसला होता है, इसका इंतजार होगा। चलिए अब इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलते चलते अनुरोध कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल बिग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी, अपनी राय भी इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।